आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16। दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय पुरानी हिंदी बाइबल में आपको 538 नंबर पेज पे मिलेगा, 538। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। बस इतना ही हम पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के एक नेचर को, परमेश्वर के एक कार्य को। यहां लिखा है कि पर यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। कुछ समय फिरती नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। परमेश्वर जो है पूरे समय कुछ खोज रहा है। परमेश्वर जो है पूरे समय कुछ ढूंढ रहा है। और परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है और क्या खोज रहा है? लिखा है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। परमेश्वर जो है हर रोज 24 घंटे उसकी आंखें कुछ सर्च कर रही हैं, उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं। पृथ्वी पे उसके लोगों के बीच में परमेश्वर कुछ ढूंढ रहा है। और क्या ढूंढ रहा है कि किसका मन, किस व्यक्ति का मन जो है वो परमेश्वर के प्रति मुड़ा हुआ है, किसका मन जो है परमेश्वर के प्रति निष्कपट है। कौन बिना वजह से परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, कौन परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होके चल रहा है। ऐसे लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि है और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। क्यों खोज रहा है ऐसे लोगों को? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों के अंदर से अपने लिए महिमा को उत्पन्न करना चाहता है और उनके जीवन के द्वारा संसार में अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। यानी कि हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि जो है कुछ लोगों को ढूंढ रही है जो उसके मन के मुताबिक हो। परमेश्वर खोज रहा है ऐसे लोगों को जिनका मन परमेश्वर के सम्मुख निष्कपट हो, ताकि परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत काम करा सके। मनुष्य की दृष्टि किस चीज को ढूंढती है? मनुष्य की दृष्टि इस चीज को ढूंढती है कि परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर लूं, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म करके मेरे जीवन को बेहतर बना दे। और इस कारण ऐसे लोगों की दृष्टि जो है उसमें परमेश्वर की दृष्टि जो है वो परफेक्शन के साथ नहीं बैठ पाती। परमेश्वर अपने लोगों में कुछ और खोज रहा है और उसके लोग परमेश्वर में कुछ और खोज रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं और आप परमेश्वर में क्या खोज रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में किस बात को खोज रहा है। वो एक ऐसा निष्कपट हृदय खोज रहा है जिस व्यक्ति के द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके संसार में और अपने लिए उस महिमा को उसमें से निकाल सके। बहुत ही खास बात है। और इस बात के चलते हम देखते हैं कि पुराने नियम से आप देखेंगे, परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से जहां पर आदम के साथ एक शुरुआत होती है, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर आदम से बात किया करता था, आदम और हवा के साथ मिला करता था, उनसे बात किया करता था, उनसे संगति किया करता था। और आदम से बात करने के बाद परमेश्वर की बात जो है बाइबल में किसी के साथ रिकॉर्ड नहीं है। सीधे आदम के बाद उसकी 8 पीढ़ी के बाद परमेश्वर ने नूह से बात करी। बेशक नूह से पहले हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लेकिन बाइबल में उन दोनों की बातचीत रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार हम देखें
तो आदम से बात करने के बाद परमेश्वर ने आदम की 8वीं पीढ़ी नूह से बात करी। आदम से ठीक बात करने के बाद परमेश्वर ने काइन से भी बात करी, जो कि आदम और हव्वा के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। और परमेश्वर ने हाबिल से जो बात करी थी, परमेश्वर ने उसको पहले हिदायत दी थी और परमेश्वर ने उसको बाद जो है उसकी सजा उसको सुनाई थी। उस चीज को परमेश्वर के वचन में नहीं इस रीति से लिया गया, इसलिए मैंने उस बात को आपके सम्मुख नहीं रखा। लेकिन आदम से जिस प्रकार परमेश्वर बात करता था, उसके बाद 8 पीढ़ी के बाद परमेश्वर ने नूह से बात करी और नूह से बात करके परमेश्वर ने उसको बताया तुमको क्या करना है। और पिछले दिनों में हमने इन सारी चीजों को देखा। नूह से बात करने के बाद आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो नूह के बाद परमेश्वर ने 9 पीढ़ी के बाद अब्राहम से बात करी। नूह के बाद परमेश्वर ने 9 पीढ़ी निकल गई नूह के बाद, और परमेश्वर ने फिर अब्राहम को चुना, उससे बात करी। यानी कि परमेश्वर ने इतने जने होने पर सिलेक्टेड लोगों से बात करी। पहले आदम से बात करी, उसके बाद हनोक या नूह से बात करी, और नूह की 9 पीढ़ी के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी। ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर के सम्मुख इतनी पीढ़ियां निकल गई और परमेश्वर ने इनसे बात नहीं करी? इसलिए बात नहीं करी क्योंकि हमने दूसरा इतिहास के 16वें अध्याय की 9वीं आयत में पढ़ा कि परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनका हृदय परमेश्वर के प्रति निष्कपट हो, और जिनको चुन के परमेश्वर उनके द्वारा जो है अपनी महिमा को प्रकट कर सके। आज भी जो है परमेश्वर की दृष्टि ऐसे ही लोगों को खोजती है, और यही कारण है विश्वास में बहुत लोग आते हैं, विश्वासी बहुत लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य कराने के लिए, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कराने के लिए उन विश्वासियों के झुंड में से कई लोगों को खोजता रहता है। परमेश्वर सबसे सब बात करना चाहता है, पर वो खोजता है उसको जो उसकी आज्ञा मान सके और जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को दिखा सके। परमेश्वर का ये नेचर है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमको दूसरा इतिहास 16वें अध्याय की 9वीं आयत से परमेश्वर का एक गुण पता पड़ता है, एक नेचर पता पड़ता है। उसकी दृष्टि ढूंढती रहती है, हमेशा ढूंढती रहती है, कौन तो मिले, कोई तो ऐसा मिले जिनको मैंने छुटकारा दिया है, जिनको मैंने हर रोज जीवन दान देता हूं, उनमें से कोई तो ऐसा मिले जिसका हृदय मेरे प्रति निष्कपट हो। और जब परमेश्वर को मिलता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता। और हम देखते हैं आदम, फिर उसके बाद नूह, नूह के बाद अब्राहम, इस प्रकार परमेश्वर जो है खोजता चला गया, और जो जो परमेश्वर को मिला परमेश्वर जो है उनसे बात करता चला गया, उनको चिताता गया, उनको बताता गया, और उनके लिए कई भलाइयों को वो उत्पन्न करता गया। अब्राहम के चुनाव के बाद अब्राहम विश्वास योग्य रहा और उसने परमेश्वर के सम्मुख एक पहचान को बनाया। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो अब्राहम जो था परमेश्वर के सम्मुख एक विश्वास योग्य दास बन के चला, और परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने लिए उस महिमा को भी खड़ा किया। आज हमारे लिए भी परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से परमेश्वर के सम्मुख अपनी पहचान को बनाएं। परमेश्वर की दृष्टि जब ऐसे व्यक्ति को चुन के अलग करती है तो परमेश्वर उसके द्वारा कुछ कार्यों को करवाता है, और परमेश्वर चाहता है कि ये पूरी विश्वास योग्यता से उस कार्य को करें। अब्राहम ने, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो अब्राहम ने अपनी बुलाहट को समझते हुए, जानते हुए पूरी विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य को किया, और परमेश्वर के सम्मुख उसने अपनी एक पहचान को बनाया। 3 बातों को हम आज अब्राहम के जीवन में देखते हैं जिससे उसने अपने लेखे में परमेश्वर से कुछ लिखा लिया।
जैसे मैं बता रहा हूं कि दो बातें हैं। पहला, परमेश्वर खोजता है, और जब परमेश्वर की खोज पूरी होती है, परमेश्वर उस व्यक्ति को निकाल लेता है खोज के, तो परमेश्वर उसको बुला के अपनी बुलाहट के तहत उसके जीवन में कार्य को करना शुरू कर देता है। और जब परमेश्वर उस कार्य को करना शुरू कर देता है, तब वो व्यक्ति जो है विश्वास योग्यता के साथ बहुत कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको चुन के अलग किया है। हमारी ये योग्यता नहीं थी कि परमेश्वर जो है अपनी दृष्टि में हमको चुन के अलग कर ले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो है चुने हुए कहलाते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है, जो परमेश्वर के चुनाव में आ जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुन के अलग कर दिए गए हैं, उनमें क्या परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर पा रहा है, या वो अपने लेखे में परमेश्वर से कुछ लिखवा सकते हैं? हम सबके जीवन का एक हिसाब किताब जो है स्वर्ग के राज्य में तैयार हो रहा है। वो पुस्तकें तैयार हो रही हैं जिसमें हमारा लेखा लिखा जाता है, और वो लेखा जो लिखा जाता है, वो उसके अंदर हमारी कोई भी कोशिश काम नहीं दे सकती, क्योंकि वो लेखा स्वर्ग में लिखा जा रहा है, परमेश्वर की ओर से लिखा जा रहा है। और परमेश्वर को जो ठीक लगता है हमारे जीवन में, परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन में, परमेश्वर उसको उस लेखे में लिखता है। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो अब्राहम ने कुछ ऐसा किया कि उसने अपने लेखे में परमेश्वर से कुछ लिखवा लिया। बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम आज अब्राहम के विषय में इन 3 बातों को सीखने जा रहे हैं। और ये 3 बातें जो अब्राहम ने की, ये 3 बातें जो हैं आप भी और मैं भी अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। अब्राहम जो था, उस उन 3 बातों को हम जो अब्राहम के जीवन में देखने जा रहे हैं, जिससे उसने अपने लेखे में परमेश्वर से कुछ लिखवा लिया अपने चुने जाने के बाद। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12। उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, चौथी आयत और 5वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, 4 एंड 5। उत्पत्ति 12वां अध्याय 1, 4 और 5। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। चौथी आयत, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। 5वीं आयत, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। यहां पर सर्वप्रथम पहली बात पर जब हम आते हैं, जिस प्रकार मैं बताया कि अब्राहम के 3 बातों को हम देखेंगे, जिसको करके उसने अपने लेखे में कुछ लिखवा लिया। सर्वप्रथम परमेश्वर की दृष्टि जो खोजती रहती है, वो एक दिन अब्राहम पर पड़ गई। और जब परमेश्वर की दृष्टि अब्राहम पर पड़ी, तो परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, जो हमने 12वें अध्याय की पहली आयत में पढ़ा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर की दृष्टि अब्राहम पे पड़ी, परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कुछ समझा, और परमेश्वर ने अब्राहम को पहली मुलाकात में आज्ञा दे दी, तुम अपना देश, अपना घर बार, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, और जो स्थान मैं तुम्हें दिखाने पर हूं, उस स्थान पर चले जाओ।
और चौथी पांचवी आयत में हम देखते हैं कि अब्राहम की विश्वास योग्यता और अब्राहम की आज्ञाकारिता। अब्राहम से जब परमेश्वर की मुलाकात हुई और अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात करी, तो सर्वप्रथम परमेश्वर ने अब्राहम से यही बात करी, तुमको यहां से जाना है, तुम इस स्थान को छोड़ के निकलो और जो स्थान मैं तुमको दिखाऊंगा उस स्थान पर तुम चले जाओ। जब ये बात आती है तो हम सर्वप्रथम देखते हैं अब्राहम के जीवन में अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता। ऐसा नहीं कि अब्राहम की मजबूरी थी, उसका कुछ धंधा पानी नहीं चल रहा था या उस जगह पर वो कुछ अच्छे हालात में नहीं था तो वो निकल जाता है। हम चौथी पांचवी आयत में पढ़ते हैं, जितना धन उसने हारान में प्राप्त किया था, बहुत सारे उसके दास दासी पशु सबको लेके गया। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था अब्राहम। ऐसी अच्छी अवस्था में से छोड़ के अब्राहम बाहर निकला। क्यों निकला? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक आज्ञा मानने वाला, एक आज्ञाकारी व्यक्ति हुआ अब्राहम। और न केवल आज्ञाकारी व्यक्ति, उसने अपनी आज्ञाकारिता को अपने मन की खुशी से व्यक्त किया। अपनी आज्ञाकारिता को अपनी मन की खुशी से व्यक्त किया। हम देखें इसी का 7वीं और 8वीं आयत को, उत्पत्ति 12वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत। यहां पर लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना करी। अब्राहम जो था, सिर्फ आज्ञा को पूरी नहीं कर रहा था, उस आज्ञा को पूरी करने के लिए अब्राहम के मन में एक खुशी थी। उस आज्ञा को पूरी करने के लिए अब्राहम का मन जो था, मगन था। जिस प्रकार हम गीत में गा रहे थे, मगन मन है मेरा। आज्ञा बहुत से लोग मान सकते हैं। एक स्कूल में हम देखते हैं कि टीचर अगर कुछ बच्चों को बोलती है तो बच्चों का मन हो या ना हो, बेमन से भी उनको टीचर की आज्ञा मानना पड़ती। क्यों? क्योंकि वो उसके अंडर में, स्कूल में है। ऐसे ही विश्वासी जीवन में भी होता है कि कई बार परमेश्वर कोई आज्ञा को देता है तो हम समझते हैं कि चलो अब प्रभु ने बोल दिया है तो इसको पूरा कर लो। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने एक बहुत कठिन आज्ञा दी थी, सब कुछ छोड़ के ऐसे स्थान पे जाना जहां अब तक अब्राहम गया नहीं था। और अब्राहम को परमेश्वर बोलता, जहां मैं बताऊं वहां जाना। और वो उस आज्ञा के अनुसार निकल चलता है। उस आज्ञा को पूरी करने के साथ साथ अब्राहम के मन कितना मग्न है, उस बात को हम 7वीं 8वीं आयत में देखते हैं कि जहां कहीं अब्राहम जाके डेरा डालता है, वो वहां पर एक वेदी बनाता है। वेदी बनाना यानी कि केवल एक ही काम नहीं था। वेदी बनाने का अर्थ होता है एक ऊंचे स्थान को पहले खोजना, ऊंचे स्थान को खोजने के बाद पत्थरों का ढेर बना के एक वेदी को, एक ऐसी चौकोर वेदी को खड़ा करना। उस पत्थरों की वेदी को बना के उसको धो के साफ करके शुद्ध करना। उसके बाद एक पशु को लाके बांध के उस वेदी के ऊपर उसका बलिदान करना और अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना। यानी कि अब्राहम जो था वो इस आज्ञा को तो निभा ही रहा था, परमेश्वर के सम्मुख वो आज्ञाकारी तो था, लेकिन उसका मन परमेश्वर के लिए उस आज्ञा को करने के लिए कितना मग्न है, वो उसके वेदी को बना के उसकी आराधना करने को दर्शाता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर दृष्टि करता है और देखता है कि किसका मन जो है
वो मेरे प्रति इस प्रकार का है कि जो मन से मुझे खोजता हो, जो मन से मेरे लिए तैयार हो। और इस कारण परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा और आज्ञा को पूरा करते करते अब्राहम जो है परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा रहा है, उसकी स्तुति और आराधना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में उसको एक धर्मी पुरुष गिना। परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में उसको एक धर्मी पुरुष गिना। अब्राहम ने ऐसा जाके नहीं बोला कि परमेश्वर, अब मैंने इतना अच्छा अच्छा काम किया है, कुछ तो मेरे लिए बेहतर स्वर्ग में लिखा जाए। लेकिन अब्राहम जो है धर्मी जन गिना गया और आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर की उसके जीवन में ऐसी आशीष हुई कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसके नाम को बदल के अब्राहम रखा। उसके पीछे अलग गहरी बातें हैं जिस पर हम अभी नहीं जा सकते। आज के उसमें मैं पहली बात जो आपके सम्मुख रखा हूं कि अब्राहम ने अपने लेखे में परमेश्वर से कुछ लिखवा लिया। मैं और आपको अपने लेखे में परमेश्वर से कुछ लिखवाना आवश्यक है। और ये मेरा और आपका जोर नहीं, लेकिन मेरी और आपकी नम्रता और दीनता है जो हम अपने लेखे में परमेश्वर से कुछ लिखवा सकते हैं। दूसरी पॉइंट पर हम आते हैं, उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसका 4, 5 और 6। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 4, 5 एंड 6। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसका 4, 5 और 6 हम पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट पे हम इस प्रकार यहाँ पर 15 के 4, 5, 6 में पढ़ते हैं। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इस धर्म को धार्मिकता कर दें। जैसा मैंने पहले बताया है, हिंदी बाइबल में आपको कहीं पर भी धर्म शब्द मिले उसको धार्मिकता के नाम से पढ़ें, क्योंकि ये अनुवाद गलत है। इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। किसने गिना? परमेश्वर ने। अब्राहम ने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से अपने लेखे में अपनी धार्मिकता को दर्ज करा लिया। शुरू में हमने देखा परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिनका हृदय उसकी तरफ निष्कपट हो और जिनके द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके। पहले पॉइंट में हमने देखा अब्राहम ने न केवल आज्ञा को पूरा किया, लेकिन आज्ञाकारी रहते हुए उसने वेदी बनाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करी और अपने लेखे में वो एक धर्मी पुरुष गिना गया। दूसरी बात में हम देखते हैं कि अब तक अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं थी और जब परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस करके वहां से निकाला था, तब उसकी उम्र 75 वर्ष थी। और लगभग 25 साल बाद, वहां से निकलने के लगभग 25 साल बाद परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया, जो उसने उससे वाचा को बांधा था। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उस वाचा को जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, वो उसी वक्त बांध ली थी जब वो हारान से बाहर निकला था। लेकिन इतना समय बीतने के बाद 15वें अध्याय में आते हैं, तब परमेश्वर फिर उसको बोलता है कि तू जाके बाहर, यदि तारों को गिन सकता है तो तू गिन ले, और मैं तेरी संतान को, तेरी निज संतान को इतना ही बढ़ाऊंगा।
उसकी उम्र होती जा रही है, 75 से वो 100 वर्ष का हो गया है और परमेश्वर ने अब तक अपना वादे को पूरा नहीं किया। और उस वादे को और परमेश्वर बढ़ा के ऐसा अब्राहम को दिखा रहा है कि अब्राहम चौंक सकता है कि यहाँ एक संतान नहीं है, और परमेश्वर मुझको बोल रहा है कि इन तारों को तू यदि गिन सकता है तो गिन ले, तेरी संतान भी ऐसी होगी। लेकिन हम वहां पर 6वीं आयत में पढ़ते हैं, उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। यहां पर स्पष्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके लेखे में, यानी कि अब्राहम के लेखे में। एक लेखा है जो स्वर्ग में हर विश्वासी का तैयार हो रहा है। विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, कलीसिया में जुड़ने के बाद, बपतिस्मा लेके हर व्यक्ति का एक लेखा तैयार हो रहा है, और उस लेखे में परमेश्वर मेरे और आपके लिए कुछ बात को लिखता है। और हम यहां देखते हैं कि अब्राहम के लेखे में उसके विश्वास को धार्मिकता गिन लिया गया। अब्राहम ऐसा कर पाया। अब्राहम ने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से अपने लेखे में अपने लिए धार्मिकता को दर्ज करा लिया। मेरे और आपके जीवन में हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी छोटी छोटी सी बातें जो परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन के द्वारा होती हैं, उसमें बहुत कुछ हमारे लेखे में घट बढ़ सकता है। एक छोटी सी बात थी, परमेश्वर ने दिखाया, अब्राहम ने विश्वास कर लिया और वो उसके लेखे में नोट हो गया, उसके लिए धार्मिकता गिन लिया गया। जबकि आप इसी को आगे की ओर पढ़ेंगे कुछ अध्याय बाद, तो फिर से एक बार परमेश्वर मुलाकात करता है अब्राहम से और बोलता है कि मैं तेरे को एक पुत्र दूंगा। तो अब्राहम बोलता है कि प्रभु, इश्माएल पर तेरी कृपा दृष्टि रहे, वो ही काफी है। शायद इतने समय में उस वायदे के बाद अब्राहम का मन भी ढीला हो चुका था। लेकिन अब्राहम ने अपने जीवन में एक छोटे से मोड़ पे एक छोटा सा स्पष्ट हृदय परमेश्वर के सम्मुख दिखाया, वो उसके लिए धार्मिकता गिन लिया गया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में उन बड़ी बातों के पीछे ना भागें। ऐसा ना सोचें कि हम किसी को सुसमाचार सुना देंगे, हम किसी को उद्धार में ले आएंगे, हम कुछ बहुत बड़ा काम कर देंगे तो शायद हमारे लिए परमेश्वर हमसे प्रसन्न होएगा। परमेश्वर जितना हमारी बड़ी बातों से प्रसन्न होता है, उतना उसकी नजरें मेरे और आपके जीवन में छोटी छोटी सी बातों पर लगी रहती। छोटी चीज में जो विश्वास योग्य रहता है, वो अपने आप बड़ी चीजों में विश्वास योग्य हो जाता है। एक छोटा सा हृदय, एक छोटी सी विश्वास योग्यता, एक छोटे से विश्वास को अब्राहम ने दिखाया और लिखा है, परमेश्वर ने उसके लेखे में उसको धार्मिकता गिन लिया। मैं और आप अपने लेखे के बारे में सोच के देखें। एक प्रश्न चिन्ह मैं आप लोगों के मध्य इस बात को रखना चाहता हूं, एक प्रश्न चिन्ह के रूप में। सबसे पहले हमने देखा वो आज्ञाकारिता रहा और उस आज्ञा को निभाने के लिए उसका मन मग्न था। दूसरी बात पे हमने देखा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा अपने छोटे या बड़े जैसा भी विश्वास अब्राहम का था, उसने उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के बल पे परमेश्वर के द्वारा अपने लेखे में धार्मिकता को लिखवा लिया। ये अब्राहम का एक कार्य था जिसको देख के परमेश्वर को वो कार्य करना पड़ा। तीसरी बात की ओर हम आते हैं, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय। जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और इसकी पहली, दूसरी और 9वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 1, 2 एंड 9। उत्पत्ति 22वां अध्याय, उसकी पहली आयत, दूसरी आयत और 9वीं आयत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम,
उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। 9वीं आयत। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां पर वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने 22वें अध्याय में फिर से अब्राहम से बात करी, और अब्राहम से ये जो बात करी वो एक ऐसी बात थी जो अब्राहम को हिला के रख देती। लिखा है परमेश्वर ने, इसके पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने परीक्षा की। परीक्षा का अर्थ यहाँ पे वो परीक्षा नहीं है कि परमेश्वर उसको परख रहा था। परमेश्वर जानता था कि मैं ऐसा बोलूंगा तो वो आगे क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है आगे भविष्य तक को देखने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर कई बार विश्वासियों को उनके जीवन में इस प्रकार तौलता है, क्योंकि वो तौल जो है, वो परख जो है, वो परमेश्वर तो जानता है, लेकिन वो विश्वासियों के लिए आगे बढ़ने का कारण बन जाता है। और परमेश्वर अब्राहम से बोलता है कि तू अपने इकलौते पुत्र को, तेरा जो निज अपना पुत्र इसहाक है, उसको लेके जा। उस वक्त तो उसकी दासी से एक पुत्र हुआ था इश्माएल, और परमेश्वर ने यहां स्पष्ट किया कि कौन से पुत्र को लेके जाना है। और परमेश्वर बोलता है इसहाक को लेके जा, और जो स्थान मैं दिखाऊंगा उस पहाड़ पर जाके तू जो है उसको बलि कर दे मेरे लिए। अब्राहम बोलता है, हाँ प्रभु। वो अब्राहम तैयार है। और हम जैसे ही 3री आयत को देखते हैं तो लिखा है कि अतः अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे की काटी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकल कर उस स्थान को की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम ने किया। तीसरी बात को हम देखते हैं कि यहां पर उसकी आज्ञाकारिता, लेकिन उस आज्ञाकारिता के साथ कुछ खास बात और भी है इसमें जिसको हम समझेंगे। 9वीं आयत में जब हम आते हैं तो वो उस स्थान पर पहुंच जाता है, और उस स्थान पर पहुंच के अब्राहम के कार्य को ध्यान से देखें। यहां पर लिखा है 9वीं आयत में, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां पर वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, सबसे पहले जब ऐसी बात अब्राहम के सम्मुख आई थी कि अब्राहम को बोला गया कि तुमको ऐसे जाना है, तो अब लिखा है जिस दिन परमेश्वर ने बात करी, 3री आयत में लिखा है, अब्राहम तड़के सवेरे उठ के तैयारी करके निकल चला। कई बार परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में कुछ जिम्मेदारी को ठहराता है। कई बार परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में कुछ बातों को ठहराता है। कई बार परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में अपने नेचर को चेंज करने के लिए पवित्र आत्मा बताता है। कई बार विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा इस बात को सिखाता है कि तुमको अपने जीवन में इस चीज को अलग करना है, इस चीज को लाना है, इस चीज को अलग करना है, इस चीज से दूर रहना है, ऐसे शब्द अपने मुंह से बोलना है, ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं बोलना है, ऐसी चीजों पर दृष्टि करना है। बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा जो है एक विश्वासी के अंदर डालता है, और हम बोलते हैं हाँ ऐसा करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हम बोलते हैं धीरे धीरे जो है हम उस रफत में आएंगे और तब वो हो पाएगा। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, और अब्राहम जो था दूसरे दिन सुबह उठ के निकल गया।
अब्राहम ये बोल सकता था, परमेश्वर ठीक है, मैं बलिदान कर दूंगा, कम से कम 1 महीना मेरे बेटे को मेरे साथ रहने दे, ताकि मैं सारा लाड़ प्यार अपने बेटे से कर लूं, या 1 हफ्ते का समय मेरे को दीजिए कि मैं कुछ समय अपने बेटे के साथ बिता सकूं। अब्राहम की आज्ञाकारिता के साथ अब्राहम का अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम और उसकी विश्वास योग्यता, प्रभु ने बोला मतलब बोला, मुझको करना है, उसमें कोई प्रकार की बाधा ना है, उसको वो दूर नहीं करना चाहता। वो समय को बिताता नहीं है कि ठीक है प्रभु ने बोला है, थोड़े दिन बैठो, दोबारा शायद प्रभु बोलेगा, हो सकता है प्रभु ने गलत बोल दिया हो सकता है कि शैतान ने अगुवाई कर दी हो सकता है ऐसे किया हो सकता है वैसे किया हो। प्रभु ने बोला, अब्राहम ने बोला यस लॉर्ड, और दूसरे दिन उठ के अब्राहम ने उस काम को कर दिया। प्रियो, हम अपने जीवन में देखें, यदि प्रभु कोई बात हमको बताता है, प्रभु बोलता है तुमको अपने जीवन में इस चीज को सुधारना है, प्रभु बोलता है तुमको अपने जीवन में इस बात को बदलना है, कितना समय हम लेते हैं, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, और इसलिए हम अपने जीवन में उस बदलाव को महसूस नहीं कर पाते। और उसके बाद हम ही एक प्रश्न करते हैं कि पता नहीं मैं प्रभु में ऐसा क्यों नहीं आगे बढ़ पाता, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में विश्वास योग्यता के साथ आज्ञाकारिता नहीं। अब्राहम जिस दिन परमेश्वर ने बोला, लिखा है भोर को तड़के अब्राहम उठ गया। हम हो तो बोले कि प्रभु ने जो बोला उसके वजह से मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाया, लेकिन अब्राहम सोया इसीलिए वो उठ पाया, और सुबह तड़के उठ के उसने अपने काम को चालू कर दिया। और नवी आयत में अब्राहम का एक बहुत सुंदर चरित्र हमको देखने को मिलता है, जब हम नवी आयत में पढ़ते हैं कि जब वो उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, उस स्थान को पहुंचना जो परमेश्वर हमको दिखाता है, उस जगह पर पहुंचना जो परमेश्वर हमको बताता है, हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है, ठीक उसी जगह पर पहुंचना। पिछले दिनों में हम वचन में मैं बताया था उन 2 आयतों को कि ठीक वैसा करना जैसा प्रभु कहता है। नूह ने ठीक वैसा किया जैसा परमेश्वर ने बोला। यीशु मसीह के चेलों ने पहले आश्चर्य कर्म में ठीक वैसा किया जैसा यीशु मसीह ने बोला, इसलिए उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, और लिखा है जो स्थान परमेश्वर ने उसको जाने को बोला था, अब्राहम ठीक उसी स्थान पर पहुंच गया। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर हमको बहुत सारे स्थानों में जाने को बताता है। स्थानों में जाने का मतलब आत्मिकता की बात कर रहा हूं मैं, आत्मिक लेवल में कौन कौन से स्थानों तक पहुंचना है, कहां तक हमको ध्यान पूर्वक परमेश्वर के भय में पहुंचना है। और हम देखते हैं वहां पर पहुंच के दूसरे एक अच्छे काम को अब्राहम करता है। क्या? वहां लिखा है तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। अब्राहम का इंटरेस्ट देखें वेदी बनाने के लिए। अब्राहम को मालूम है ये जो वेदी मैं बना रहा हूं, इस पे बलिदान किसको करना है? उसके इकलौते पुत्र को। और उसके लिए उसको दुख दर्द है। ऐसा नहीं कि अब्राहम जो था वो एक पत्थर दिल इंसान था। अब्राहम जो था बहुत ही एक नम्र व्यक्ति था, नरम दिल का व्यक्ति था। उसके भतीजे और उसके चरवाहों के बीच में जब झगड़ा होता है तो अब्राहम जाके बोलता है, देख हम लोग भाई भाई हैं, हमारे बीच में, हमारे चरवाहों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, हम लोग अलग अलग होके रहें तो अच्छा है। एक बहुत नम्र स्वभाव का व्यक्ति था अब्राहम। फिर उसके मन में कैसे क्यों ना दर्द होता अपने बेटे इसहाक का बलिदान करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उसके जीवन में इतनी सर्वप्रथम थी कि लिखा है ठीक उस स्थान पर पहुंच के वो वेदी में लकड़ी को चुन चुन के रखता है। आप यदि तीसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो बलिदान के लिए लकड़ियों को चीर के लाया था। चुनी हुई लकड़ियां थी, वो ऐसी नहीं थी। दूसरे दूसरे अनुवाद में हमको पढ़ने को मिलता है कि
लकड़ियां चुन चुन के वो वेदी को सजा रहा था। कैसा पिता हो सकता है अपने पुत्र के बलिदान के लिए वेदी को सजा रहा है? यानी कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर के कार्यों को, जो परमेश्वर ने उसको बोला है, उसको अंजाम देने के लिए सर्वप्रथम उसके जीवन में उसका परमेश्वर था। इसलिए वो ठीक उस बताए हुए स्थान पर पहुंचा और उस स्थान पे पहुंच के उन वेदी पे एक मरे हुए दिल से वेदी को नहीं सजा रहा, लो 4 लकड़ियां रख दी, हो गया काम। अच्छा है लकड़ी कम रखूंगा, हो सकता है कि शायद इसहाक पूरी तरह ना जल पाए, बच जाए। लेकिन उसका इंटरेस्ट जो था वो परमेश्वर के काम को पूरा अंजाम देने को था, और वो उस अवस्था में भी वेदी जिसको बनाना है उसको पूरे हृदय से सजा रहा है। उसको मालूम है कैसा परमेश्वर को अपने जीवन से खुश करना है। मैं अपने अंदर कुछ नहीं रख छोड़ूंगा, सब कुछ परमेश्वर को अर्पण करूंगा। और वो एक सुंदर लकड़ियों को लेके अच्छे से जमा रहा है, वेदी पे सजा रहा है। और सजाने के बाद लिखा है कि और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी बनाई, लकड़ियों को सजाया, चुन अच्छी अच्छी लकड़ी, मोटी मजबूत सूखी लकड़ियों को रखा होगा, और उसके ऊपर उसने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बांध दिया, उसके ऊपर रख दिया। इसके साथ साथ एक बात को हम और देखते हैं, इसकी 5वीं आयत को देखें, 22वें अध्याय की 5वीं आयत को। वहां पर लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ये लड़का, और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। अपने साथ सेवक को लेके गया और गधे के ऊपर लकड़ी को लाद के भी ले गया। और आधे रास्ते में जब वो पहुंचने वाले थे, वहां पर उसने गधे को और सेवक को वहीं रुकने को बोला, तुम यहीं रखो, हम दोनों जाएंगे, बलिदान करके आएंगे। और उसने उस लकड़ी के गट्ठर को इसहाक पर लाद दिया और वो दोनों चल चल पड़े। परमेश्वर की इच्छा योजना को पूरा करने को अब्राहम जा रहा था, और वो इस बात को जानता था कि कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर की वेदी तक पहुंचने के पहले मुझको अपने जीवन से अलग करना है, जो कि मेरे जीवन में बाधा बन सकती हैं। और 2 चीजों को उसने अलग किया, गधे को अलग किया और सेवकों को अलग किया। गधे को अलग करने की आवश्यकता नहीं थी, गधा कुछ नहीं बोलता अगर वो वहां तक ले भी जाता तो। गधा जो है वो एक जानवर के कैरेक्टर को बताता है, और साथ ही साथ गधा जो है वो एक मूर्खता को भी बताता है। और उसके सेवक जो थे वो एक मानवता के कैरेक्टर को या एक ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर को बताते हैं। और अब्राहम को क्योंकि परमेश्वर का काम पूरा करना था, उसने उस ह्यूमन कैरेक्टर को और उस एनिमल कैरेक्टर और उस मूर्खता को, दोनों को अपने जीवन से अलग कर दिया। उसने बोला, जब मैं परमेश्वर का के सम्मुख जाके उसकी आराधना करूंगा, उसको बलिदान चढ़ाऊंगा, उससे पहले मेरे जीवन से ये दोनों चीजें हटना बहुत आवश्यक है। आज मेरे और आपके जीवन में भी कई बार जो है हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा एक मनुष्यत्व और मानसिक स्वभाव जो है, या हमारी मूर्खता जो है, कई बार हमारी ऐसी गधे के समान फुलिशनेस जो है, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में बाधा बन जाती है। और अब्राहम जो है गधे को और सेवक को अलग कर दिया, और अब्राहम जो है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब हम इसकी 12वीं आयत में आते हैं, 22 की 12वीं आयत को देखें, वहां पर लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जब अब्राहम उसके ऊपर
उस चाकू को चलाने को जा रहा था, उस वक्त बलिदान का ये नियम था कि जिसका बलिदान दिया जाता था, जिस जानवर का बलिदान दिया जाता था, उसको वेदी पे बांध दिया जाता था चारों कोनों से खींच के। और बांधने के बाद जो है, उस चाकू से उसके गले की नस को काटा जाता था। गले की नस को काटने के बाद जब उसका सारा लहू बह जाता था उस वेदी के ऊपर, तब जो है वहां पर वो उस वेदी में आग लगा के उसको जलाते थे। इसलिए अब्राहम ने इसहाक को पूरी तरह बांध दिया, और जब बिल्कुल आखिरी समय में अब्राहम ने चाकू उठा के उसकी गर्दन की ओर बढ़ा, तो परमेश्वर अब्राहम को रोक देता है और रोक के बोलता है तो उसको तू कुछ हानि ना पहुंचाना। और आखिरी लाइन को हम देखें, उसमें लिखा है, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। क्या परमेश्वर पहले नहीं जानता था कि अब्राहम उसका भय मानता है? निश्चित तौर पे परमेश्वर जानता था, लेकिन परमेश्वर बोलता है अब मैं जान गया हूं। वास्तव में परमेश्वर से अधिक अब्राहम और अब्राहम के इस कैरेक्टर को पढ़ने वाले इस बात को आगे भविष्य में जानेंगे, इसलिए परमेश्वर ने इस घटना को अंजाम दिया। परमेश्वर बोलता है अब मैं जान गया हूं कि तू वास्तव में मेरा भय मानता है। और तीसरी बात में हमने देखा कि अब्राहम ने अपने लेखे में परमेश्वर से ये लिखवा लिया कि अब्राहम एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। अब्राहम ने तीसरी बार परमेश्वर से अपने लेखे में ये लिखवा लिया कि अब्राहम जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों को खोज रही है जिनका हृदय परमेश्वर के प्रति निष्कपट हो, जो परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। और परमेश्वर पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ढूंढता रहता है, जैसे हमने पुराने नियम में देखा कि आदम के बाद 8वीं पीढ़ी में परमेश्वर ने नूह से बात करी, नूह के बाद 9वीं पीढ़ी से परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी। क्या इतनी पीढ़ी में परमेश्वर खोजता रहा और उसको कोई ना मिला? नहीं मिला। और परमेश्वर की ये खोज आज भी विश्वासियों के जीवन में जारी है। वो अपने पुत्र के लहू के द्वारा छुटकारे पाए हुए लोगों के बीच में खोजता है। उसकी आंखें मेरे को और आपको खोजती रहती हैं कि कोई तो ऐसा मिले जो मेरा आज्ञाकारी हो, कोई तो ऐसा मिले जिसके लेखे में मैं कुछ सुंदर बातों को लिख सकूं। प्रियो, आज की शाम जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है, हम इस शाम में कुछ अपने जीवन के बारे में हम सोच के देखें। हम सोच के देखें कि हम अपने लेखे में अब तक क्या लिखा चुके होंगे। एक एक इमेजिन करें कि मेरे को उद्धार पाने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 10 साल, इतने साल हो चुके हैं। मेरे लेखे में क्या क्या परमेश्वर ने लिखा होगा? आपको पवित्र आत्मा जरूर बताएगा। और जब हम ऊपर जाएंगे तो हमको आश्चर्य होगा कि जिन बातों को हमने सोचा भी नहीं था, परमेश्वर ने उनको गिन लिया और हमारे लेखों में लिख लिया। कई बातें हम सोचते हैं ये छोटी सी बात है, इससे परमेश्वर को क्या होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहें। आदम को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन आदम में वो काबिलियत थी कि आदम ने अपने लेखे में बहुत सारी बातें परमेश्वर से लिखवा ली। ये लेखा जो लिखा जा रहा है, ये स्वर्ग लोक में है, और इस पे हमारा कोई भी अधिकार या बस नहीं चलता कि हम अपने हिसाब से कुछ अच्छा करके लिखवा लें, हम थोड़ा सा अच्छा बन के कोशिश करें। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी इच्छा के अनुसार कुछ बात बोलूंगा, तो हो सकता है आपको प्रसन्नता हो जाए। जो चीज आपको पसंद है, मैं बोलूंगा अरे ये तो मुझे भी पसंद है, हो सकता है आपको प्रसन्नता हो जाए। मैं आपको खुश कर सकता हूं, आप मुझको खुश कर सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई भी बात परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती, क्योंकि ये लेखा जो है वो स्वर्ग लोक में लिखा जा रहा है, और इसमें तब लिखा जाता है जब परमेश्वर हमारे जीवनों से खुश होता है। प्रियो, परमेश्वर की नजरें ने
नजरों में हमको इसलिए नहीं ढूंढा है कि हम सिर्फ अपना जीवन जिएं, पर उसने हमको इसलिए ढूंढा है कि वो हम में और हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे। आज हम इस बात को सोच लें। अब्राहम ने अपने इस जीवन में अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब वो 75 वर्ष का था, और अब्राहम की मृत्यु जो थी 175वें वर्ष में हुई। 100 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ अब्राहम चलता रहा, और उसमें उसने अपने लेखे में बहुत कुछ परमेश्वर से लिखवा लिया। उसने बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर ने समझा और लिखा। प्रियो, मेरे और आपके विश्वास में आने के बाद मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अब तक क्या लिख चुका है, मेरे और आपके विश्वास में आने के बाद परमेश्वर हमारे लिए क्या, हमारे लेखे में क्या कुछ हमारे लिए लिख चुका है, इस बात को हम सोचें। हम भी अपने विश्वासी जीवन की दौड़ ऐसे पूरी करें कि हम भी अब्राहम के समान अपने लेखे में कुछ लिखा के ऊपर जा सकें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत निकट है, और हम एक दिन बहुत जल्द बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और उठाने के बाद जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, सोच के देखें जब वो किताबें खुलेंगी और हमारे लेखे में कितने पॉइंट लिखे होंगे, क्या कुछ लिखा होगा। क्या हमारे लिए भी कोई धार्मिकता गिनी गई होगी? क्या हमारे लिए भी ये लिखा हुआ होगा, ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला था? क्या हमारे लिए भी ये लिखा होगा, इसने आज्ञाओं को पूरा किया, लेकिन मन की खुशी और उल्लास के साथ पूरा किया? इसने अपने जीवन की टेंशन्स को, इसने अपने जीवन की बातों को, अपने आत्मिक जीवन को गिराने का कारण नहीं होने दिया, गिरने का कारण नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता था। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में भी इस काम को करे। हम सोचें, हम समझें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके ऊपर लगी है। परमेश्वर जो है मुझको और आपको खोज रहा है। क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े होने को तैयार हैं? क्या आप इस बात को बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं यहां हूं, अपनी दृष्टि मेरे पे रख करें, मेरे को आजमा के देखें, मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा, मैं आपकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करूंगा, मैं अपने निष्कपट हृदय को बना के आपके सम्मुख लेके आऊंगा, आप अपनी दृष्टि करके मुझको चुने। ऐसा ही कुछ नूह ने एक समय में बोला था, जो कि बाइबल में वर्णित नहीं है, और परमेश्वर ने नूह से बात करी, उसको चुना, और चुन के उसने उस काम को पूरा किया, और उस काम को पूरा करने के बाद नूह अपने परिवार समेत बचाया जा सका। प्रियो, हमारा बचना ही काफी नहीं है, हमारा उद्धार पाना ही काफी नहीं है, हमारा बपतिस्मा लेके कलीसिया में जुड़े रहना ही काफी नहीं है, लेकिन हमारे को यह सोचना भी जरूरी है कि क्या मेरे लेखे में परमेश्वर क्या लिख रहा है। ये मेरे और आपकी जीवन पर डिपेंड करता है, कितना निष्कपट हृदय हम परमेश्वर के सम्मुख दिखाते हैं, हमारे लेखे में वो लिखता चला जाता है। हम इस बात पे ध्यान दें, विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिएं, और परमेश्वर ऐसे लोगों का स्वयं आदर करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं। परमेश्वर इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।